सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो जो पहला खलीफा फौत हुआ था ना, उसके जनाजे में और कफन दफन में बहुत मसरूफियत रही थी। तो फिर आपके सर पे खिलाफत डाल दी गई थी। थके हुए थे, कई दिनों का जगरता था। तो जिस दिन आप खलीफा बन गए ना, उस दिन घर आए तो लेटने लगे, जोर से पहले सोने लगे। आपका बेटा था, नौजवान था, उसने कहा अब्बा जी क्या करने लगे हैं? कहा मैं बेटा थक गए हूं, सोने लगा। उसने कहा अतनाम कबल अन तरुद्दल मज़ालिमा इला अहलिहा। अब्बा जी, जिन मजलूमों पर बड़ों ने जुल्म किया है, जालिमों ने, उनका बदला दिए बगैर सो जाएंगे? आप पूरी रियाया का बोझ आपके कांधों पे है। फरमाया बेटा मैं बहुत थक चुका हूं, थोड़ा सा आराम कर लूं फिर उठूंगा। तो बेटा कहने लगा कि आप ये गारंटी दे सकते हैं कि सो के फिर उठ सकेंगे? क्या जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं? आप उठे और रोने लग गए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरजनी मिन सुल्बिही अंता। का उस रब का शुक्र है कि जिसने मेरी पोश्त से तेरे जैसी औलाद पैदा की है, कि जो दीन में मेरी इमदाद कर रही है, मेरी आखिरत संवार रही है। कि अब्बा जी अब सोने का वक्त गुजर चुका, इसलिए कि तन्हा मैं बेटा नहीं हूं आपका, अब रियाया का हर जवान आपका बेटा बन चुका। अब सिर्फ चंद बेटियां नहीं आपकी सुलभी, अब रियाया की हर जवान लड़की आपकी बेटी बन चुकी है। अब इतना बोझ आ गया। तो पहले क्या था और आज क्या है? वो एहसास जिम्मेदारी नहीं रहा, एहसास खत्म। तो ये तब होगा कि जब हम बच्चों को बुनियादी तौर पे दीन की तालीम दें। आप देख लें, अल्लामा इकबाल यूरोप में पढ़ते रहे, उन्होंने पीएचडी वहां पे किया अल्लामा इकबाल ने। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इकबाल को अल्लामा क्यों कहते हैं? अल्लामा तो मौलवी को कहते हैं, जिसके पास शरीयत का इल्म हो ना, उसको कभी मौलाना साहब कह देते, कभी मौलवी साहब कह देते, कभी अल्लामा साहब कह देते। तो जो यूरोप में पढ़ता रहा उसको आप अल्लामा क्यों कहते हैं? कभी सोचा आपने? यूरोप में तो कायदे आजम भी पढ़ते हैं, तो कोई कहता है अल्लामा मोहम्मद अली जना। इकबाल को अल्लामा क्यों कहते हैं? उसका सबब यह है, उठाओ इकबाल की बायोग्राफी, उसका सबब यह है कि इकबाल के माँ बाप ने उसे अंग्रेज की तालीम बाद में दी थी, कमली वाले की शरीयत पहले पढ़ाई। इकबाल ने अरबी फारसी की कुतुब पहले पढ़ी थी, आलिम पहले बना है, गुलिस्तां बुस्तां पहले पढ़ी, सादी और रूमी को इकबाल ने पहले पढ़ा है और नेट्शे को बाद में पढ़ा है, और यूरोपियन मुफक्किरीन को इकबाल ने बाद पढ़ा। तो चूंकि बचपन में मां ने घुट्टी में कुरान रख दिया और हुजूर की शरीयत की तालीम रख दी थी, तो फिर यूरोप भी गया है तो इकबाल का सर झुका नहीं है, अपने किरदार को उसने मुलव्वस नहीं होने दिया। वहां से निकला है तो सर उठाकर और ऐलान करता निकला, यूरोप वालों खीरा न कर सका मुझे, जलवाए दानिश फरंग क्यों सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। इकबाल कहता यूरोप वालों ये तुम्हारी तरक्कियां और ये तुम्हारी पबों और कलमों में बेटियों के थरकते हुए नंगे जिस्म भी मुझे अपनी तरफ माइल नहीं कर सके। क्यों? कि बचपन में मां ने आंखों में सुरमा ही खाके मदीना का डाला था। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज हमारे बच्चे भी अगर पहले दीन पढ़ लें, शरीयत पढ़ लें, फिर इन्हें बेशक यूरोप भेजो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो मर्जी बन जाएं, मगर अगर बुनियाद में हुजूर की शरीयत आ जाएगी और शरीयत समझ में आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? ये तमाम दुनिया के उलूम समझेंगे हुजूर की चौखट से खैरात बटी हुई। इकबाल ने क्या किया? इकबाल ने तमाम करंट साइंसेस जो थी, चूंकि इल्म शरीयत पढ़ा हुआ था, सबको दहलीज़े मुस्तफा पे झुका दिया। और
इकबाल कहता है कि मुस्तफा बेरसा खीसरा के दी हम अगर बहू न रसीदी तमाम भूला भी। और इकबाल इसी पर रोता है और कहता है कि तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग। ये जो हमारे आज के पढ़े लिखे हैं कि जिनका कल्चर उठना बैठना सब कुछ अंग्रेज की तरह है, इकबाल कहता है इसका सबब क्या है? कहता है तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग कि तू वहां के इमारत घरों की है तामीर। तेरा स्ट्रक्चर तेरा किरदार ये बना ही अंग्रेज के माहौल में है, तो तेरे चेहरे से मदीना कैसे नजर आए?